हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कसक्काय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे, दैट इज क्लैट अड्डा 24/7। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इन न्यूज रहा है एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। वाई? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक टॉपिक्स एंड ये हमेशा जो है वो क्वेश्चनेबल रहा है, इसीलिए इस बार भी सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है। हाउएवर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपकी जुडिशरी और आपकी सरकार दोनों अलग अलग यहां पर ओपिनियंस के साथ खड़ी हुई है। एंड जैसा कि पहले हो चुका है, जहां पर सरकार और जुडिशरी के बीच 2014 के एनजेक एक्ट को लेकर मतभेद हुए थे, वो दोबारा से जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दैट इज वाई वी बिलीव दैट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हाउएवर, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हम यहां पे सिर्फ उस चीज पे फोकस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोलिजियम सिस्टम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनजेक। यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर कोलिजियम सिस्टम जो है वो क्यों आया था और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर क्यों जरूरत पड़ी एक एनजेक सिस्टम की, एंड फिर एनजेक में आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से हमारी जुडिशरी ने एनजेक को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड जैसे ही वीडियो खत्म हो जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो हमारे संविधान में दिया गया। अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की, विच इज नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसको हम कहते हैं कि ये वो दस्तावेज है जिसकी वजह से हमारा देश जो है डेमोक्रेटिकली वर्क कर पा रहा है, तो उस संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में साफ साफ लिखा हुआ है उस प्रक्रिया के बारे में कि आखिर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा। क्या लिखा है आइए देखते हैं। सर, 124 जो आर्टिकल है आपका, वो यहां पर बता रहा है दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आई रिपीट, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall be appointed by whom? By the president. Shall be appointed by whom? Appointed by the president. By warrant under his hand and seal. How? Sir, after consultation with such judges of the Supreme Court and of the High Courts in the states as he may deem necessary. And when we talk about article number 217, ये क्या कहता है? That every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his seal and hand, thereafter with consultation with the chief justice of India, the governor of the state, and in case of appointment of a judge other than the chief justice of that high court as well. ठीक है सर, अगर हम पूरे के पूरे अपॉइंटमेंट को देखें तो हमें यह समझ में आता है दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करके वो करेंगे। हाउएवर, ये जो सवाल है ये उठा था पहली बार इन द फर्स्ट जजेस केस, जिसको हम फेमसली एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से भी जानते हैं, ऑफ द ईयर 1981। इस केस में क्या बोला गया? सर, इस केस में पहली बार सवाल उठा कि क्या जब हम कह रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस shall be done in consultation with the chief justice of India, तो आखिरी कंसल्टेशन का मतलब होगा क्या? क्या कंसल्टेशन का मतलब होगा कि जो भी रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दी जा रही है वो माननी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। बाय दैट वी मीन, क्या कंसल्टेशन वुड मीन कॉन्करेंस? क्या कंसल्टेशन वुड मीन कॉन्करेंस या फिर इट वुड नॉट मीन कॉन्करेंस एंड प्रेसिडेंट जो है वो अपने विल के हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट जजेस केस आया इन द ईयर 1981, उसमें यह कहा गया कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग द टर्म कंसल्टेशन दैट डज नॉट मीन कॉन्करेंस। आई रिपीट अगेन, दैट डज नॉट मीन कॉन्करेंस। यानी यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन किया जा रहा है वो कॉन्करेंस नहीं माना जाएगा एंड प्रेसिडेंट अपने मन से भी किसी को जज अपॉइंट कर सकते हैं। सर, ये थोड़ी सी एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमको लगता है कि प्रेसिडेंट यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में आप ये पावर दे रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली
प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करते हैं? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहां पर आप पावर को किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे रहे हो, वो भी किस चीज का? अपॉइंट करने का जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो चूंकि ये चीज उतनी ज्यादा वैलिड नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए एक बार फिर इस चीज को कॉन्टेस्ट किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड जब इस बार फिर कॉन्टेस्ट किया गया, इट केम आउट टू बी नोन एज द सेकेंड जजेस केस। सेकेंड जजेस केस एंड सेकेंड जजेस केस, जिसको कहा जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ द ईयर 1993। इसमें दोबारा से सवाल उठा कि क्या सर, जब we are talking about consultation, would it mean concurrence या फिर would it not mean concurrence as it was already held earlier? तो यहां पे क्या जवाब मिलता है? सर जवाब ये मिलता है कि यहां पर भी जब आप कंसल्टेशन वर्ड का उपयोग कर रहे हो, that would mean concurrence। यानी जो आपके प्रेसिडेंट है वो सिर्फ उनको ही अपॉइंट कर सकते हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन आ रहा है, उसके अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं। दैट मीन्स कंसल्टेशन वुड मीन कॉन्करेंस। आई रिपीट अगेन, कंसल्टेशन वुड मीन कॉन्करेंस। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो अब यहां पे सवाल आता है कि सर यहां पे अगेन वही तो हो रहा है जहां पे आप पहले प्रेसिडेंट को कह रहे थे कि इनके हाथों में पावर नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति के हाथ में, आप अब वो किसको दे रहे हो? सीजीआई को। क्योंकि आप कह रहे हो सीजीआई जिस नाम को बोलेगा वही नाम तो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। दैट मींस सीजीआई के नाम का इतना ज्यादा इफेक्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, एंड जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा सर वो डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। देन इन सच अ सिचुएशन व्हाट नीड्स टू बी डन? सर देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन बी डन एंड दैट इज, इस पावर को बांट दीजिए। कैसे बांटा जाए पावर को? सर जो ये आप कह रहे हो कि सीजेआई का कंसल्टेशन होगा, सीजेआई जो कंसल्टेशन करेगा वो अकेले नहीं करेगा, बट रादर टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनसे बात करके ही करेगा। यानी अल्टीमेटली जो पावर पहले प्रेसिडेंट के पास था वो शिफ्ट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, लेकिन ये कहा गया कि इट शुड नॉट अगेन कॉन्सेंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रादर इट शुड बी accompanied with the consultation that is done along with two senior most judges। यानी इन शॉर्ट यहां पे जन्म होता है किस चीज का? सर यहां पर जन्म होता है किसी चीज का जिसको हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। collegium system। However, this particular collegium system was again questioned in the year 1998 in the third judge's case। वापस से सवाल उठा कि क्या जब हम कह रहे हैं कंसल्टेशन, would it really mean concurrence, या हमको इस चीज को ओवरटर्न कर देना चाहिए जैसा कि पहले था? तो आंसर यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, नहीं, that would mean concurrence, but we are increasing or expanding its applicability। How? सर जहां पर हम बात कर रहे थे CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उस नंबर को बढ़ा के अब कर दिया गया है CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। यानी अब कोलिजियम में कितने मेंबर्स होंगे आफ्टर 1997 का 1998 का ये केस? सर CJI plus 4 senior most judges, that means the collegium will comprise of 5 members। And now this particular collegium will do what? So this particular collegium will recommend names to the president, and the president will select those persons, or rather appoint those persons as the judges of Supreme Court। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं आगे। सर अब बात की जाती है कि हमको एक चीज पता चल गई कि कोलिजियम सिस्टम स्टैब्लिश हो चुका है, कोलिजियम सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कोलिजियम सिस्टम, आज के समय में इट मींस 1 + 4, 1 is the CJI and the other 4 are the senior most judges of the Supreme Court। But again, this particular collegium was also questioned and is being questioned even till date। Questioned about what? Sir, questioned about transparency,
questioned about accountability, questioned about or rather being blamed about nepotism, questioned about the accountability in getting the names in front of everybody, कि जो आप नाम रिकमेंड कर रहे हो वो किस बेसिस पे है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर सिलेक्शन। सर इस चीज पे सवाल उठते हैं, ट्रांसपेरेंसी पे यहां पे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए सर, ऐसी सिचुएशन में यह कहा गया कि देयर शुड बी सम अनदर मेथड जो कि रिकमेंड किया गया बाय वेंकटचलिया कमीशन। एंड वेंकटचलिया कमीशन ने क्या रिकमेंड दिया, दैट देयर शुड बी अ बॉडी नेम्ड एज एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इन्होंने कहा कि कोलिजियम सिस्टम के हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, बट रादर देयर शुड बी अ बॉडी विद द नेम एनजैक व्हिच वुड मीन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एंड ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा सर एंड मैम, इसके तहत ही अपॉइंटमेंट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ये कब हुआ सर, ये हुआ इन द ईयर 2014, जब क्या किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। विच वन, 99 एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये बॉडी का गठन किया गया, जिसमें होगा कौन सर, उसमें होंगे सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसमें होंगे लॉ मिनिस्टर, जिसमें होंगे एमिनेंट पर्संस जो कि सिविल सोसाइटी से आएंगे। ठीक है, वेरी गुड सर। इशू क्या है सर, इसमें लेकिन आता है एक बहुत बड़ा इशू जो कि डील किया गया इन द 4th जजेस केस। 4th जजेस केस में क्या बोला जाता है, 4th जजेस केस में बोला जाता है सर, इस पर्टिकुलर कमीशन में जो कि अपॉइंटमेंट करेगा ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसमें कौन है सर, इसमें है एक लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर कहां से आते हैं सर, लॉ मिनिस्टर आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव से, लॉ मिनिस्टर आते हैं आपके एक लेजिस्लेचर से। व्हाई, because a person who is a minister is a part of the executive, union executive, and sorry, and at the same time he is a part of the legislature as well. अब चूंकि एक व्यक्ति जो कि लेजिस्लेचर का हिस्सा है, जो कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द अपॉइंटमेंट एंड वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सर एंड मैम, हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट समथिंग, व्हाट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यानी यहां पर हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस पे हानि पहुंच रही है, हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस पे हानि पहुंच रही है, उसकी आजादी पे हानि पहुंच रही है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखना होगा। एग्जीक्यूटिव दखल अंदाजी नहीं देगा जुडिशरी के काम पे, तभी तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार हो पाएगी। वरना सर हम तो वापस उसी जमाने में पहुंच गए जहां पे राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही कानून को एग्जीक्यूट करेगा और राजा ही न्याय देगा। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, अगर तीनों एक ही व्यक्ति होगा तो न्याय कौन देगा। अगर हमें कोई एक कानून पसंद नहीं आता है तो हम किसके पास जाएं सर, जाइए आप न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका कौन है सर, अगेन राजा ही तो न्यायपालिका है। तो ऐसे में तो लोगों के साथ अन्याय भी अगर हो रहा होगा तो कोई न्याय नहीं मिल सकता। इसीलिए when we talk about democracy, when we talk about the parliamentary form of government, and specifically when we talk about the form of government that we follow in India, we follow separation of power. And when we follow separation of power, however, it is not that watertight, but still there is separation of power. Since we are following separation of power with checks and balances, sir, कम से कम आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंस तो दीजिए। एंड अपॉइंटमेंट में ही अगर एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट करेगा, अपॉइंटमेंट में ही अगर आपका लेजिस्लेचर का व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा, सर ऐसी स्थिति में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां गई। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो नया जज आएगा वो सर बायस्ड हो सकता है टुवर्ड्स द लॉ मिनिस्टर, वो बायस्ड हो सकता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एंड फॉर फेवरिज्म पीपल विल गिव जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर इंडिपेंडेंस कहां गई। चूंकि ये चीज ना हो, इसीलिए एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया गया। एंड ये कब हुआ सर, ये हुआ इन द ईयर 2014। बट सवाल ये उठता है कि क्या इस एनजैक को हटा देने के बाद अभी जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है, इज इट दैट परफेक्ट। आंसर इज नो, डेफिनेटली नो।
because the question still stands unanswered. What about transparency? What about accountability? इनका क्या होगा सर? अभी भी हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी नहीं है जजेस के नेम के रिकमेंडेशन पे, अभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो कैसे वो चीज पूर्ण की जा सकती है? इस पर अभी भी काम चल रहा है। आई बिलीव कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से एंजेक सिस्टम को लाया गया, क्यों उसको हटाया गया और कैसे आज भी हम कोलिजियम सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल एवरीबडी जो अभी भी हमारे साथ पेड बैचेस में नहीं जुड़े हैं, गाइज एंड गर्ल्स, टुडे इज द लास्ट डे फॉर व्हाट सर? फॉर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद अ ह्यूज डिस्काउंट। मंथ एंड सेल है, आप फायदा उठा सकते हैं। ये जो कोड ऊपर आपको फ्लैश हो रहा है, इस कोड की मदद से, दैट इज Y692, आई रिपीट Y692, आप जैसे ही इस कोड का उपयोग करेंगे आपको सर 80% का ऑफ देखने को मिलेगा। इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, दिस इज द कोर्स विच इज फॉर यू, जिसका कॉस्ट नियर अबाउट 9,600 रुपीज विद अ वैलिडिटी अप टू योर एग्जामिनेशन क्लैट 2024 आपको मिलेगा। यानी फॉर क्लैट, इफ इन केस यू वांट एनीथिंग जो कि आपके एग्जाम को निकालने में मदद करेगी, यू विल गेट इट हियर, यू विल गेट इट हियर। सेम गोज फॉर लीगल रीजनिंग। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ लीगल रीजनिंग मिलना चाहिए, मुझे लीगल में थोड़ा सा इशू है, सो दिस इज द बैच फॉर यू। यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, आईपीसी, ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ाई जाएंगी। इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DULLB, जैसा कि आपको पता है CUET के अंतर्गत मर्ज हो चुका है ये। हाउएवर, इसमें जो भी चीज आएगी वो आपको इस बैच में दिया जाएगा। बी इट योर कंप्यूटर पार्ट, बी इट योर लॉजिकल रीजनिंग, बी इट योर इंग्लिश, बी इट योर करंट अफेयर्स एंड जीके, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। करना क्या है सर? इस कोड का उपयोग करिए एंड 80% तक का ऑफ जितना भी मैक्सिमम हमारे पोर्टल पे है वो आपको इस कोड से देखने को मिलेगा। अभी जाइए, डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग फॉर योर ओन सेल्फ, एंड जाके इस कोड को अप्लाई करें। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप इसको अफोर्डेबल बनाएं एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैटेगरी का आप यहां पर जो है कंटेंट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस बैच विल कंप्राइज ऑफ एवरीथिंग, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, हर चीज वो जो आपके एग्जाम को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां देखने को मिलेगी। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। Please do comment down below your opinion about NJAC and Collegium system, and also about the lecture, how it was, and if in case if it has helped you in any sense, then please इसको like करके जरूर जाइएगा। With this I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.